अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मेरा आज CS 435 का पेपर था। मैंने सोचा कि मैं अपने फैंस के साथ शेयर कर दूं ताकि उन्हें भी कोई आइडिया हो सके, आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर आया था, आज के पेपर में ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज़्म की कोई सी दो टाइप्स बतानी थी। तो ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, जिसकी हैं सर्वर क्लस्टर, डेटाबेस क्लस्टर। तो ये इसकी टाइप्स बतानी थी। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोई सी दो रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंट्रोल बाय एहसास कंज्यूमर। कोई सी दो जो रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन थी ना, वो बतानी थी। एक ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। एक ये MCQs आया हुआ था कि इंक्लूडिंग द रनिंग कॉस्ट ऑफ द IT रिसोर्सेज, लाइसेंसिंग फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एंड लेबर, कि ये कौन सी जो है क्लाउड की कॉस्ट है, तो वो बतानी थी। ऑनगोइंग कॉस्ट है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स का कि सर्विस रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, उसकी कोई से दो मैट्रिक्स बताने थे। उसके दो मैट्रिक्स जो हैं, ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर मैट्रिक्स और सर्विस रिलायबिलिटी रेट मैट्रिक्स। तो इनको आगे भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये 5 मार्क्स का बन जाएगा। और एक ये MCQs आया हुआ था, क्लाउड सिम रिक्वायर्स सन्स जावा 8 और न्यू वर्जन, मीन्स के कौन सा वर्जन है क्लाउड सिम का। तो 8 भी था, 7 भी था, ओल्ड वर्जन में भी था। तो हमने करेक्ट लगाना था सन्स जावा 8। एक ये MCQs था कि द वर्कलोड यूनिट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्लाउड लीड कहलाता है। एक ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था कि 5 मार्क्स का था, मुझे याद नहीं है। कि जो ट्रस्ट है उसकी कोई सी टाइप्स बतानी थी। उसकी दो टाइप्स हैं, हार्ड ट्रस्ट और सॉफ्ट ट्रस्ट। एक ये MCQs आया हुआ था, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, क्या कहलाता है, रिस्क कहलाता है। एक ये MCQs आया हुआ था कि ईयरफोन्स वाला, कि उसकी कितनी परसेंटेज है। आप लोग ये सारी याद कर लीजिएगा ना, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये जो नीचे भी हैं, रेपुटेशन वाला, ट्रायल एक्सपीरियंस कितना है, रिकमेंडेशन फ्रॉम ट्रस्टेड पार्टी, ये कितने % है। तो हो सकता है आप लोगों का कोई इसमें से एक आ जाए। एक ये है, इसका एब्रीविएशन पूछा हुआ था MCQs में, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स का, MTBF, क्या इसका एब्रीविएशन बताना था, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्लाउड डिज़ाइन मैट्रिक्स, उसकी करैक्टरिस्टिक बतानी थी। ये क्लाउड डिज़ाइन बेस की करैक्टरिस्टिक जो है ना, ये बतानी थी, कोई सी दो बतानी थी। ये एक MCQs भी आया हुआ था और शॉर्ट क्वेश्चन भी था। ये एक था कि एडवांटेजेस बताने हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के। ये एक MCQs आया हुआ था, उसमें कहा गया था कि इनमें से कौन सा है जो मोबाइल एडवांटेज नहीं है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो उसमें से 3-4 दिए हुए थे। और फिर एक क्वेश्चन आ गया था 5 मार्क्स का कि उसके ना एडवांटेज बताएं। तो ये हैं उसके एडवांटेजेस। तो इनमें से 2-3 लिखने थे, 2-3 मैंने लिखे थे। आप लोग चाहें तो सारे लिखे थे, मैंने 3 लिखे थे। आई थिंक उन्होंने 3 ही कहे थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बिग डाटा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बिग डाटा, और फिर उसकी आगे करैक्टरिस्टिक पूछी हुई थी। तो उसकी 3 जेनेरिक करैक्टरिस्टिक वो बताएं। तो ये है, डाटा वॉल्यूम इज़ ह्यूज, और ये जो 3 हैं आगे, ये उन्होंने ये बतानी थी करैक्टरिस्टिक। और उन्होंने कहा, एक MCQs था कि जो करैक्टरिस्टिक हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4VS या 3VS, 5VS, ऐसे था। तो इनमें से चूज़ करना था 4VS। ये था आज का पेपर। जो जो मुझे याद रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो
आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जो न्यू पेपर मैं देने जाऊंगी, जो न्यू पेपर होगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं और आपको फौरी इत्तला भी मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि न्यू पेपर भी मेरे चैनल पे आ चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।